वेलकम टू ड्रीम इम्प्रेशन। हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। एक्चुअली में हम ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो कि है हीट प्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और चीज़ें हैं जो कि लर्निंग पर्पज से ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आज हम लोग अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग कॉम्बो हीट प्रेस मशीन्स में कैसे मीटर्स को ऑपरेट करते हैं, हमारी हीट प्रेस में क्या क्या आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है चीज़ें, और नई कॉम्बो मशीनें में कौन सी कंपोनेंट जैसे मशीनें होती हैं, जैसे कि उसकी प्लेट प्रिंटिंग मशीन हुई, मग प्रिंटिंग मशीन हुई, और भी जो कंपोनेंट होते हैं उसे कैसे अटैच की जाती है, और क्या उनकी टाइमिंग और टेम्परेचर्स रहते हैं। और इसके बारे में हम ये भी आज जानेंगे कि कितने टेम्परेचर पे और कितनी टाइमिंग पे कौन सा प्रोडक्ट प्रिंट होती है। ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। प्लस हम ये भी आज जानेंगे कि हमारे जो फ़ारेनहाइट होते हैं और हमारे डिग्री सेल्सियस, ये क्योंकि बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे कई व्यूअर्स और हमारे कई कस्टमर्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि भैया हमारा तो मशीन फ़ारेनहाइट पे चलता है, तो बताइए कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है हमारा किस टेम्परेचर पे प्रिंट होगा। अब जैसा कि मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं फ़ारेनहाइट पे प्रिंट करता हूँ और हमारे कई कस्टमर्स के पास डिग्री सेल्सियस पे उनकी मशीनें ऑपरेट होती हैं। तो हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिग्री सेल्सियस में क्या टाइमिंग और टेम्परेचर किस प्रोडक्ट के साथ रहता है ये तो डालेंगे ही, साथ में हम फ़ारेनहाइट के लिए भी डालेंगे। उसके साथ अगर और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी उसको भी हम लोग सॉल्व कराएंगे अपनी इस वीडियो में। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने वेयर हाउस में और अपनी मशीनों के साथ वर्किंग स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने गोदाम में और अभी हम लोग अपने मशीन की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या पार्ट्स हैं और कैसे कैसे वर्क करता है। चलिए देखते हैं। तो ऐसे हमारे 5 in 1 कॉम्बो हीट प्रेस मशीन का पूरा पैकेजिंग आएगा, जिसमें आपको एक ये कैप मशीन मिलेगी जो इसका ये कंपोनेंट है। इसी तरह की आपका, इसको भी हम लोग पहले साइड करते हैं, बाद में इसके लिए हम लोग बात करेंगे। ठीक। फिर आता है हमारा प्लेट मशीन। फिर इसके बाद आती है हमारी मग मशीन। मग मशीन आपको तो आइडिया ही है। इसके साथ हम लोग एक छोटी कप मशीन भी देते हैं क्योंकि हमारे कई व्यूअर्स और कई कस्टमर्स को छोटे कप मशीनों को भी प्रिंट करना होता है, कप वगैरह को, इसलिए भी हम बाद में भी बात करेंगे। इसको साइड करते हैं। और इसके साथ आती है हमारी ये पेचकस और एक स्क्रू ड्राइवर। इसके साथ हम लोग इसी के अंदर ही फंसी हुई है, 2 एक्स्ट्रा पेचें दी जाती है हमारी तरफ से। और यहाँ पे आ गई हमारी सब्लिमेशन हीट प्रेस मशीन। दोस्तों ये रहा उसका वायर। ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस वायर को इस मशीन के मीटर के साथ यहाँ से कनेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये देखिए, इसको हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, कनेक्ट हो गया। अब इस मशीन को प्लग कर देंगे। ठीक। हमारे यहाँ से लाइट चालू हो गई है, पर हमारे यहाँ पे एक बटन दी रहती है प्लग। इसको जब तक चालू नहीं करेंगे हमारा ब्लिंक नहीं करेगा लाइट, है ना। तो चलिए हम लोग इसको चालू करते हैं और फिर इसके बारे में वर्किंग जानते हैं। देखिए हमारी मशीन चालू हो गई है। तो दोस्तों जब हमारी मशीन नई नई खुलती है तो उसमें जो भी टाइम टेम्परेचर वो कुछ भी सेट नहीं रहता है। तो उसको सेट करने के लिए हम लोग अभी सीखते हैं। पहले देखते हैं कि हमारी हीट प्रेस गर्म हो रही है कि नहीं। देखिए ये जो करंट टेम्परेचर चल रही है, जो हमारे हीट प्रेस की करंट टेम्परेचर है वो चल रही है, इसी का ये टेम्परेचर दिखा रहा है। अब इसको सेट करने के लिए हमारे पास देखिए 4 बटन दिए गए हैं। चारों बटन का हम लोग सिस्टम समझते हैं। पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये क्लियर कर दूं कि ये मशीन आपकी हीट प्रेस कॉम्बो मशीनें हैं और दूसरी चीज इसके ये आपकी फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पे चलती है, डिग्री सेल्सियस में नहीं चलती है। जिनकी डिग्री सेल्सियस की उसके लिए भी हम अलग से अभी बात कर लेते हैं 2 मिनट का टाइम लेके। पहले हम लोग फ़ारेनहाइट जो कि सबसे ज्यादा चलती है उसी पे हम लोग बात करते हैं। तो फ़ारेनहाइट में क्या रहता है मशीन में, पहले हम लोग टेम्परेचर और टाइम सेट करने के लिए हमारा ये मोड बटन रहता है, जिसमें हम लोग 3 चीजें ध्यान रखते हैं। एक होता है मिनिमम टेम्परेचर, दूसरा होता है मैक्सिमम टेम्परेचर, तीसरा होता है टाइमिंग। तीनों को ध्यान में रखते हुए हम अपना मीटर सेट करते हैं। तो जैसे कि हमारा प्रोडक्ट है, हमें प्रिंट करना है टी शर्ट्स, पिलो, फैब्रिक के सारे आइटम ऑलमोस्ट एक ही टाइम और टेम्परेचर पे प्रिंट होते हैं। तो हम लोग फैब्रिक की प्रिंटिंग के लिए उसका टेम्परेचर जो हम लोग रखते हैं वो मिनिमम टेम्परेचर होता है 350 और मैक्सिमम टेम्परेचर भी 350। ये मेरा पर्सनल मतलब टाइमिंग है जिसे मैं यूज करता हूँ। ऐसे तो 340 ही होता है, मतलब 350 और टाइमिंग जो रहती है वो 60 सेकंड रहती है ना। तो मिनिमम टेम्परेचर सेट करने के लिए देखिए ये ज्यादा है। मिनिमम टेम्परेचर एक बार जब मोड बटन क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा मिनिमम टेम्परेचर का टाइमिंग। अब इसको हम लोग घटा के कितना 350 पे ले जाएंगे।
देखिए ये 350 मिनिमम हो गया। अब हमें मैक्सिमम लाने के लिए फिर एक बार मोड बटन दबाना रहेगा। देखिए अब ये मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया। ठीक, अब ये मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया। अब हमें टाइमिंग, देखिए टाइमिंग भी अभी 36 सेकंड लगी हुई है, तो हम इसे बढ़ा के 60 सेकंड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जब टाइमर, देखिए अब हमारा पूरा मशीन सेट हो गया है। फिर एक बार चेक करने के लिए वापस से मोड बटन दबाएंगे। देखिए मिनिमम, मैक्सिमम, फिर टाइमिंग 60 सेकंड दिखा रही है। फिर मोड बटन दबाएंगे, हमारा करंट प्रेजेंट टेम्परेचर पे आ गया। अब इस मशीन को थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद हम इसका ब्यौरा बताते हैं। देखिए हमारी टाइमिंग जब हो गई है, ये टेम्परेचर हो गया पूरा, तो ये देखिए बीप कर रहा है बार बार। तो जब ये बीप करता है तो यानी कि ये रेडी हो गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि बस हमारा मशीन रेडी है प्रिंटिंग के लिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब अपना एक टी शर्ट लगाएंगे, पिलो लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे। उसके ऊपर हमारा सब्लिमेशन पेपर निकाला हुआ रखेंगे और लगा के, और जब जब दबा देंगे तो फिर यहाँ पे मोड के थर्ड, ये चौथी बटन है, इसको क्लिक करेंगे। हमारा देखिए टाइमर चालू हो गया। तो अभी हमने देखा कि कैसे हमारा टी शर्ट या फैब्रिक का आइटम प्रिंट होता है इस हीट प्रेस मशीन के थ्रू। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मग वगैरह या टेम्परेचर बॉटल, अरे टेम्परेचर कह रहा हूँ, या मतलब सिपर बॉटल या कोई भी कोनिकल चीजें कैसे प्रिंट होती हैं, या सिलेंड्रिक चीजें। तो उसके लिए हमें देखिए मग मशीन हमने यहाँ पे बैठा लिया है, ये उसका वायर है। वायर में हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे एक घाट दी होगी, है ना। देखिए यहाँ पे बनी हुई है ना, इस घाट को ध्यान रखिएगा। और मशीन में सेट करने के लिए ये घाट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे खींच के हम अपनी मशीन निकालेंगे, खींच के। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक घाट दी हुई है ना। इसको लाइट कनेक्ट रहे तो प्लीज मत छुइएगा। यहाँ से पहले इसका जो है ना प्लग, उसको बंद करके तभी इसको हाथ लगाइएगा, वरना इसमें से करंट उतरती है ना। इस घाट के ऊपर इस मशीन के इस वायर के घाट को लगाएंगे और ऐसे दबा देंगे। देखिए अब ये हमारा मशीन सेट हो गया। ठीक, मशीन सेट होने के बाद अब हमारा मशीन वही टाइम और टेम्परेचर जो हम लोग टी शर्ट्स वगैरह या पिलो वगैरह के लिए यूज कर रहे हैं, वही टाइम और टेम्परेचर हम लोग मग्स वगैरह के लिए भी यूज करेंगे। बिकॉज कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ज्यादा बेटर क्वालिटी वगैरह के लिए आप इस टेम्परेचर यानी 350 और 60 सेकंड के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा मग का सेटअप। अब हम आते हैं कि कैसे हम लोग कैप और प्लेट प्रिंट करते हैं। तो हमारा ये है प्लेट मशीन। अब प्लेट मशीन को हम लोग कैसे कनेक्ट करना है वो बताते हैं। ये रहा हमारा पिचकस। यहाँ पे 4 वायर पिच दी हुई है, 1 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। चारों पेज को हम लोग खोलेंगे और ये रहा हमारा प्लेट मशीन। प्लेट मशीन का इस तरह से खोल के ये पूरा का पूरा, ये पूरा बाहर निकल जाएगा। ये पूरा बाहर निकल जाएगा और इसमें ध्यान से दिखाइएगा, इसी वाले में इसको कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये हैंडल से ये प्लेट दबने लगेगा। ऐसे दबा के हम लोग प्लेट प्रिंट करेंगे। और सेम स्ट्रक्चर हमारा इस कैप मशीन के साथ भी होगा। कैप मशीन के लिए भी हम लोग इस पूरे प्लेट को निकाल लेंगे और इन दोनों पेचों पे, यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और फिर उसके बाद कैप के लिए हमें ध्यान देना होता है कि कैप मशीन को प्रिंट करने के लिए हमें ये रबर भी हटाना पड़ता है। और यहाँ पे दी हुई 4 है पेच, 1 2 3 4 पेचों को खोल के इसके नीचे जो एक दी हुई थी कसने के लिए, यहाँ पे देखिए इन्हीं पेचों के थ्रू कस दिया जाता है ऐसे। और अगर आपको गाइज नहीं भी कसना होता है, वो अगर आपके पास क्वांटिटी कम है, तो आप लोग इस मशीन को तो कनेक्ट कर लीजिएगा, इसको ऐसे ही रख के हम लोग इसी पे दबाने लगते हैं। क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है कि 1 घंटे हम लोग मशीनों को खोल पाए, इसीलिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं थोड़ा शॉर्टकट के लिए, है ना। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। बाकी यहाँ ये देखिए हमारा लीवर है। इसको हम लोग कैप मशीनों को यूज करने के लिए, मतलब प्रिंट करने के लिए, पहले इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, क्योंकि ये हाइट एडजस्टमेंट के लिए होती है कि मशीन देखिए अभी देखिए आराम से दब जा रही है, पूरा झुक जा रही है। अभी मैं इसको और नीचे कर दूंगा तो थोड़ा सा प्रेशर बनने लगेगा, देखिए
ऐसे ही धीरे धीरे ये जितना ज़्यादा नीचे ऊपर करेंगे हमारा टाइट और हल्का होने लगेगा आपकी मशीन में। अब हम लोग ध्यान देते हैं गाइस कि जैसे हमने बताया कि फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर दोनों ही के बारे में बात किया था। तो हमारी जो मशीनें होती हैं, ज़्यादातर मशीनें फ़ारेनहाइट पे काम करती है। जो जिनकी मशीनें डिग्री सेल्सियस पे काम करती है, उनके लिए मैं बता दूं कि फैब्रिक के लिए ज़्यादातर जो टेम्परेचर होते हैं वो आपके 150 से 180 डिग्री होते हैं और टाइमिंग जो होती है वो 80 सेकंड होती है। फ़ारेनहाइट के लिए 350 60 सेकंड और डिग्री सेल्सियस के लिए 150 180 और 80 सेकंड के लिए होती है। वही सेरामिक प्रोडक्ट्स के लिए आपको टेम्परेचर तो वही रखना है डिग्री सेल्सियस के लिए, और टाइमिंग जो रखनी है आपकी वो है 150 सेकंड। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेरामिक आइटम थोड़ा ठंडा होता है, इसीलिए उसको प्रिंट होने में टाइम लगता है। बाकी और भी जो चीजें हैं उनकी प्रिंटिंग के लिए हम उसका चार्ट वगैरह जो रहेगा हम वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसे देख सकते हैं, थोड़ा आपको नॉलेज और मिल जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें अगर आप लोगों को नहीं आएंगी तो आप हमें बताइएगा, हम उसके लिए भी आपको एक वीडियो बना के देंगे। तो गाइज कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमने अपनी इस वीडियो में होपली बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, बहुत सारी चीज़ें देखी और कई मीटर और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स की प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गई होगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रही होंगी। तो हम अपना ईमेल अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ देते हैं, जिससे आप उस पर ईमेल करके हमें बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसके अलावा अगर आपको और भी चीज़ों में सब्लिमेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या उन्हें दिक्कत है या किस चीज़ पे हमें वीडियो बना के आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी चाहिए। और इसके अलावा भी हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने खुद भी कैप्चर की हैं अपने जो वर्किंग एक्सपीरियंस है। तो इस सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग जल्दी ही वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको ऐसी कोई चीज़ है जो बहुत दिक्कतें हो रही हैं प्रिंटिंग लाइन में, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन अरे कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइए, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे और आप लोगों की प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।